नमस्ते दोस्तों। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक ग्राम पर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों गरीबों को अमीर बनाया है, लाखों असफल लोगों को सफलता का स्वाद चखाया है और जिसे पढ़ने के बाद लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। ये किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे हिंदी में कहें तो सोचिए और अमीर बनिए। और इस किताब को लिखा है नेपोलियन हिल नाम के महान लेखक ने। अब आप सोच रहे होंगे, भाई साहब, हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई मेहनत करता है, फिर आखिर क्यों कुछ लोग सफल हो जाते हैं और ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं? क्या फर्क होता है उन दोनों में? क्या जादू है उन सफल लोगों के पास? तो चलिए, आज इसी किताब के जरिए उस जादू को समझते हैं और जानते हैं वो 13 स्टेप्स जो आपको सोचने से लेकर अमीर बनने तक की पूरी यात्रा करवा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, ये किताब सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। ये किताब आपके दिमाग को रीवायर करने के बारे में है। नेपोलियन हिल ने ये किताब लिखने से पहले 20 सालों तक 500 से भी ज्यादा सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे महान उद्योगपतियों से सीखा और उन सभी में एक कॉमन पैटर्न मिला। वो पैटर्न था उनकी सोच, उनकी वो बेहद ताकतवर सोच जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाती थी। अब सवाल ये है कि आखिर वो सोच क्या थी और कैसे हम उस सोच को अपने अंदर ला सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात समझते हैं। किताब के अनुसार सफलता की शुरुआत होती है एक बर्निंग डिज़ायर से, यानी एक धगकती हुई इच्छा। ज़रा सोचिए, आप सुबह उठते हैं और आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कॉफ़ी, चाय या फिर परीक्षा की टेंशन? नहीं, सफल लोग सुबह उठते ही अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं। उनकी इच्छा इतनी प्रबल होती है कि वो भूखे रह सकते हैं, नींद छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने सपने को पूरा किए बिना नहीं रह सकते। मान लीजिए आप एक छात्र हैं और आपका लक्ष्य आईआईटी में टॉप करना है। तो क्या सिर्फ ये कह देना कि मैं आईआईटी जाना चाहता हूँ काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। वो छात्र जिसमें बर्निंग डिज़ायर होगी, वो रात के 2 बजे तक पढ़ेगा जब उसके दोस्त मूवी देख रहे होंगे। वो त्याग करेगा, उसे भूख नहीं लगेगी, थकान नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर एक आग जल रही होगी और यही आग उसे सफल बनाती है। लेकिन केवल इच्छा करना भी काफ़ी नहीं है। किताब कहती है, आपको अपनी इच्छा को एक स्पष्ट तस्वीर में बदलना होगा। आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आप कितना पैसा चाहते हैं। बस मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए कहने से कुछ नहीं होगा। आपको कहना होगा, मुझे अगले 2 साल में 50 लाख रुपए चाहिए और उसके बदले में क्या दूँगा? मतलब आप उस पैसे को पाने के लिए क्या त्याग करेंगे? क्या आप अपना सोशल मीडिया छोड़ेंगे? क्या आप हर दिन 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करेंगे? जब आप अपने दिमाग में ये साफ कर लेंगे, तो ब्रह्मांड आपकी मदद करना शुरू कर देगा। अब दूसरा स्टेप आता है जो शायद सबसे जादुई है, और वो है फेथ, यानी विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपको उस चीज़ पर विश्वास करना होगा जो अभी दिखाई नहीं दे रही, और जब आप विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे हासिल करने के तरीके ढूंढना शुरू कर देता है। ये थोड़ा साइंस जैसा है। दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर सुबह आप सोचते हो कि आज बहुत बुरा दिन होगा, तो वाकई बुरा होता है। और अगर आप सोचते हो कि आज सब अच्छा होगा, तो चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास आपके एक्शन को कंट्रोल करता है। जब आपको विश्वास होता है कि आप सफल होंगे, तो आपका शरीर और दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। आप ज़्यादा मेहनत करते हो, ज़्यादा स्मार्ट बनते हो और मौक़ों को पहचानने लगते हो। किताब में एक बहुत ही शानदार तरीका बताया गया है जिसे ऑटो सजेशन कहते हैं। यानी आप खुद से बार बार वही बातें दोहराओ, जैसे मैं सफल हो रहा हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। सुबह उठते ही शीशे के सामने खड़े होकर जोर से बोलो। पहले आपको अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप वाकई वैसा बन जाओगे। अब तीसरा और बहुत ज़रूरी स्टेप है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी विशिष्ट ज्ञान।
देखो, आम ज्ञान से कोई अमीर नहीं बनता। स्कूल में पढ़ाई हुई चीजें सबको पता होती हैं। असल सफलता उस चीज में है जो सिर्फ आप जानते हो, या फिर वो चीज जो आप दूसरों से बेहतर कर सकते हो। उदाहरण के लिए, हर कोई सोशल मीडिया चलाना जानता है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन जाओ तो कंपनियां आपको पैसे देंगी। हर कोई लिख सकता है, लेकिन अगर आप कॉपीराइटिंग सीख लो तो आप लाखों कमा सकते हो। तो किताब कहती है, सीखना कभी बंद मत करो, लेकिन वो सीखो जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ा हो। बेवजह का ज्ञान इकट्ठा करना समय की बर्बादी है। चौथा स्टेप है इमेजिनेशन, यानी कल्पना शक्ति। और यहाँ पर नेपोलियन हिल एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, संसार की सारी संपत्ति पहले किसी न किसी के दिमाग में एक आइडिया के रूप में आई थी। मोबाइल फोन, कार, बिजली, हवाई जहाज, ये सब पहले सिर्फ कल्पना थी। और जब किसी ने उस कल्पना पर विश्वास किया और काम किया, तो वो हकीकत बन गई। आप रोज अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हो, लेकिन सही दिशा में नहीं। जब आप बैठकर ये सोचते हो कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं क्या करता, तो ये बेकार की कल्पना है। लेकिन जब आप ये सोचते हो कि मैं पैसे कैसे लाऊंगा, क्या बेचूंगा, किस समस्या का समाधान दूंगा, तो ये रचनात्मक कल्पना है, और यही आपको अमीर बनाती है। पांचवा स्टेप है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, यानी एक ठोस योजना बनाना। कई लोग सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने का कोई प्लान नहीं होता। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपको एक ऐसी टीम बनानी होगी जो आपसे ज्यादा समझदार हो। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। सफल लोग हमेशा अपने से ज्यादा होशियार लोगों के साथ काम करते हैं। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है जिसे मास्टरमाइंड कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक दिमाग मिलकर किसी एक लक्ष्य पर काम करते हैं, तो एक नई एनर्जी पैदा होती है। आपने देखा होगा, एक अकेला आदमी पत्थर नहीं हिला सकता, लेकिन जब कई लोग मिलकर धक्का देते हैं तो पहाड़ भी हिल जाता है। तो अपने जैसे लोगों का एक ग्रुप बनाइए जो आपके सपने को सपोर्ट करें, जो आपको नीचे ना गिराएं, बल्कि ऊपर उठाएं। अब हम आते हैं सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी स्टेप पर, और वो है डिसीजन, यानी निर्णय। किताब के अनुसार दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जल्दी फैसला लेते हैं और फिर उस फैसले पर अडिग रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरे वो जो फैसला लेने में घंटों, दिन, महीने लगा देते हैं और फिर भी अपने फैसले पर कायम नहीं रह पाते। अंदाजा लगाइए किस तरह के लोग सफल होते हैं। नेपोलियन हिल ने पाया कि सभी सफल लोगों में ये आदत होती है कि वो तुरंत फैसला लेते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं, लेकिन असफल लोग धीरे धीरे फैसला लेते हैं और तुरंत बदलते हैं। यानी जैसे ही मुश्किल आती है वो अपना फैसला बदल देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। सातवां स्टेप है परसिस्टेंस, यानी लगातार बने रहना। ये वो गुण है जो आम इंसान को असाधारण बना देता है। दोस्तों, असफलता तो आएगी ही, वो तो जीवन का हिस्सा है। असली टेस्ट तो ये है कि आप असफल होने के बाद क्या करते हो। क्या आप हार मान लेते हो, या फिर आप उठते हो, अपने आप को झाड़ते हो और फिर से दौड़ने लगते हो। याद रखिए, कोई भी बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिलती। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार गलती की, 10,000 बार। लेकिन हर बार वो यही सोचते थे, मैंने एक और तरीका ढूंढ लिया है जो काम नहीं करता, और अंत में वो सफल हुए। तो अगर आप असफल हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप एडिसन के रास्ते पर चल रहे हैं, बस रुकना मत। आठवां स्टेप है द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। हमने इस बारे में थोड़ा पहले भी बात की, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है कि किताब में इस पर पूरा अध्याय है। जब आप उन लोगों के साथ समय बिताते हो जो आपसे ज्यादा सफल हैं, तो आपके सोचने का तरीका बदल जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आप 5 बुद्धिमान लोगों के साथ बैठते हो तो आप छठे बुद्धिमान बन जाते हो, और अगर आप 5 बेवकूफ़ों के साथ बैठते हो तो आप छठे बेवकूफ़ बन जाते हो। तो अपने आसपास के माहौल को जांचिए। क्या आपके दोस्त आपको आगे बढ़ा रहे हैं? क्या वो आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं? अगर नहीं, तो उनसे दूरी बनाना सीखिए। अकेले रहना बेहतर है गलत संगति में रहने से। नौवां स्टेप है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन बहुत पावरफुल है। नेपोलियन हिल कहते हैं, यौन ऊर्जा दुनिया की सबसे ताकतवर ऊर्जाओं में से एक है, और जब आप इस ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाते हैं तो ये आपको अपार सफलता देती है।
यानी जब आप अपने मन को एकाग्र करते हैं और अपनी सारी एनर्जी अपने लक्ष्य में लगाते हैं, तो आप वो कर सकते हैं जो आम लोग नहीं कर सकते। यही वजह है कि ज़्यादातर महान कलाकार, वैज्ञानिक और उद्योगपति अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ताकि उनकी ऊर्जा बची रहे और वो क्रिएटिविटी में बदल जाए। 10वां स्टेप है द सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। ये वो हिस्सा है जो आपकी सोच को बिना बताए कंट्रोल करता है। आप जो भी सोचते हो, जो भी महसूस करते हो, वो आपके अवचेतन मन में चला जाता है और फिर वो आपके व्यवहार के रूप में बाहर आता है। अगर आप हर दिन ये सोचते हो कि मैं गरीब हूँ, पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको गरीब ही रखेगा। इसलिए सकारात्मक विचारों से अपने अवचेतन मन को भरो। उसी ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करो। अपने दिमाग में बैठे उस कंप्यूटर को नए निर्देश दो। 11वां स्टेप है द ब्रेन। ये आपके दिमाग और ब्रह्मांड के बीच का कनेक्शन है। नेपोलियन हिल के अनुसार आपका दिमाग एक तरह का रेडियो स्टेशन है। जब आप एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर सोचते हो, तो आप उन लोगों और चीज़ों को आकर्षित करते हो जो उसी फ्रीक्वेंसी पर है। यही कारण है कि जब आप किसी लक्ष्य के बारे में लगातार सोचते हो, तो अचानक आपको वो लोग मिलने लगते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपके दिमाग का विज्ञान है। 12वां स्टेप है द सिक्स्थ सेंस, यानी छठी इंद्री। ये वो अवस्था है जब आप बिना सोचे समझे सहज रूप से सही फैसले लेने लगते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी एक्सपर्ट को देखो, वो बिना कैलकुलेशन के अंदाज़ा लगा लेता है। ये स्टेप तब आता है जब आप ऊपर के सभी स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो और तब आपको ऐसा लगने लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। और 13वां और आखिरी स्टेप है डर को भगाना। किताब में 6 तरह के डर बताए गए हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, किसी को खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। ये सारे डर आपके दिमाग में पैदा होते हैं और जब तक आप इन डरों से छुटकारा नहीं पाओगे, तब तक आप पूरी तरह से सफल नहीं हो सकते। तो दोस्तों, अब हमने किताब के सभी 13 स्टेप्स को समझ लिया है, लेकिन सिर्फ समझ लेने से कुछ नहीं होगा। असली मैजिक तब होगा जब आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतारोगे। तो आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स के बारे में जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हो। सबसे पहले एक डायरी लीजिए और अपनी बर्निंग डिजायर को साफ शब्दों में लिखिए, जैसे मुझे अगले 1 साल में 20 लाख रुपए कमाने हैं और इसके बदले में अपना हर रविवार काम करने को तैयार हूँ। इस वाक्य को रोज सुबह और रात को सोने